आज हम क्लास 12th का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल्स टू, हमें प्रूव करना है tan इनवर्स 31/17। सबसे पहले हम 2 tan इनवर्स 1/2 के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या लगेगा? tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/2 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2, और बाकी जो मेरा बचा tan इनवर्स 1/7, इसको ऐसे ही लिख लूंगा मैं। पहले मैं यहां पर LHS लेके चला हूं। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। आधा और आधा जोड़ के कितना हो जाएगा? पूरा, यानी 1 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 दूनी 4, 4 माइनस 1, और ये जो बटे में 4 आता है इसको हम कहाँ लिख लेंगे? ऊपर, प्लस tan इनवर्स 1/7। नाउ नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अगले स्टेप में मेरा ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पर मेरा फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जो कि होता था tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो लगाते हैं उस फॉर्मूले को। tan इनवर्स x की जगह मेरा हो जाएगा 4/3 प्लस y की जगह हो जाएगा मेरा 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब आगे जो होगा ये आ जाएगा मेरा tan इनवर्स, एलसीएम ले लेंगे, 7 चौक 28 प्लस 3 ई कम 3, 7 तिया 21, तो बटे में इसकी कितना आ जाएगा? 21। सिमिलरली इधर भी हम एलसीएम ले लेंगे, 7 तिया 21, तो ये हो जाएगा मेरा 21 माइनस 4, और जो 21 इसके अपॉन में आता है उसको मैंने ऊपर लिख लिया। तो ये 21 जो ऊपर दिख रहा है और ये 21 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो मेरा जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा वो आएगा tan इनवर्स 31/17। तो tan इनवर्स 31/17 है, यानी हमारा क्या है? LHS जो है वो RHS के इक्वल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में मुझे इसको सरलीकरण करना है, यानी इसको सिंप्लीफाइड करके लिखना है। तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि tan की जगह मैं क्या डालूं। तो यहां हम मान लेंगे कि x इज इक्वल टू tan थीटा ले लेंगे। अगर tan को उधर ले जाता हूं तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा tan इनवर्स x। यानी tan इनवर्स रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। तो जहां पर x था वहां पर हमने क्या डाल दिया? tan थीटा पुट कर दिया। अब मुझे एक फॉर्मूला पता है कि sec स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं sec स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं। तो यह आ जाएगा रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। अब रूट में जो sec स्क्वायर थीटा है
तो रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो वो बचेगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा। टेन थीटा को तोड़ के लिख लेते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो टेन इनवर्स सेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको और आगे हल करेंगे। कॉस थीटा उधर हमने एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये जो कॉस थीटा है ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाइड में, और यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास जो बचता है टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब मुझे एक फॉर्मूला मालूम है कि कॉस 2 थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये तो मैंने cos 2 थीटा के लिए फॉर्मूला लिखा। अगर सिमिलरली मैं इसको cos थीटा लिखता हूं तो उस तरफ केवल इतना चेंज हो जाएगा कि जहां पर थीटा है वहां पे थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां से मैं किसका मान निकालूंगा 1 माइनस कॉस थीटा का। कैसे निकालूंगा साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को उस तरफ ले जाएंगे, वो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 पॉजिटिव हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा के। सिमिलरली जैसे मैंने cos 2 थीटा को cos थीटा में कन्वर्ट करा, ऐसे ही sin 2 थीटा को sin थीटा में भी लिख सकते हैं। अब sin थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? sin थीटा का फॉर्मूला बनेगा sin थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड इंटू cos थीटा बाई 2। ये cos थीटा बाई 2 होगा। अब ये सारी वैल्यूज को हम ऊपर पुट कर लेते हैं। अब वैल्यू पुट करने के बाद ये आएगा मेरा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा की जगह मुझे कितना डालना है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा की जगह मुझे क्या डालना है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो एक साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2, वो टेन थीटा बाई 2 होता। तो कितना हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। अब टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा तो कितना बचेगा थीटा बाई 2, और थीटा को मैंने क्या माना था टेन इनवर्स एक्स। तो कितना हो जाएगा 1/2 टेन इनवर्स एक्स।